Hey everyone, so I get this question a lot जहाँ पे लोग मुझे पूछते हैं that you dress so well and आप सुबह मेकअप भी करके जाती हैं then मतलब the reason basically कि आप इतना ऐसे तैयार होके क्यों जाती हैं. So I just wanted to share that it's first of all again I do it because after getting dressed up or doing some makeup I do feel confident, and as a teacher again हमारे प्रोफेशन में it's not that I have to go to any मतलब university और मुझे किसी क्यूबिकल में बस बैठे रहना, there will be no one to see me, so it doesn't matter how I look. But मेरे प्रोफेशन में of course I have to stand in front of lot of students, I have to interact with professors, seniors. एंड इफ़ यू हैव नोटिस आपको रियलाइज होगा कि टीचर्स ना हमेशा से स्टार्टिंग से ही स्कूल से भी देखोगे, ठीक है, या फिर कॉलेज में प्रोफेसर को देखोगे, दे ऑलवेज कम वेल प्रिपेयर्ड. वाई डू यू थिंक सो? मतलब बिकॉज हमारी प्रोफेशन में मतलब देयर इज दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कैसे लग रहे हैं, ठीक है, आप वेल प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, एज अ टीचर लग रहे हैं, इट रिफ्लेक्ट समथिंग. सो आई कांट गो और कैजुअल कि वो मतलब इफ आई एम इवन ऑन द बैड डेज व्हेन आई डोंट वांट गेट ड्रेस्ड और लुक गुड और मैं कभी कभी वैसे कुछ नहीं करना चाहती हूँ और जाना चाहूँ, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल. I don't think it is possible in our profession, because my profession में again it comes with a lot of this formal things कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, which I completely understand. There are reasons for it because now that I'm a teacher I understand कि there are days जहाँ पे मतलब I have felt underconfident because I wasn't feeling कि yeah, I'm looking like a teacher. If I'm looking कि ठीक है I'm a professor, I carry that identity with me. और उस identity के साथ there are certain responsibilities which is of course to come well prepared. Now उसका मतलब ये नहीं है to have makeup या wear very fancy clothes. All I mean is you have to look neat and clean, hygienic, गुड ड्रेस्ड, मतलब अच्छे बस क्लीन कपड़े पहने हो, ठीक है. बाकी तो सी एवरीथिंग वेरीज. मेकअप नहीं करना पसंद है मत करो, बस बाल बांध के जाओ, डोंट लुक मेसी. और ऐसे कपड़े बहुत ही कुछ बहुत लूज पहन लिया, कुछ बहुत ही ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज शी वेयरिंग, ऐसे बहुत ही इनफॉर्मल, तो वो भी कहीं की जगह पे एक्सेप्ट नहीं रहा. एक्सेप्ट यहाँ अगर कुछ आपका फैशन, आपका फील्ड है, कुछ है, तो देन इट माइट बी एक्सेप्टेबल. बट मैंने अभी तक सो फार बट आई हैव रियलाइज कि मतलब ये चीज़ अभी एक्सेप्ट नहीं की गई है. आई डोंट नो स्टूडेंट्स ने अभी तक ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया नहीं कर लिए, बट मतलब फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एक तो देखो आई एम 25, ठीक है, एंड आई इफ़ आई एम नॉट वेयरिंग अ बिंदी या सूट तो मैं और छोटी लगने लग जाती हूँ, कॉलेज स्टूडेंट टाइप. आई हैव गॉट दोज रिव्यूज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो मेरे लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है व्हेन व्हेन एवर समवन मे बी अ गार्ड जो मुझे यूनिवर्सिटी में रोक देते हैं कि हाँ अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो, आई हैव टू टेल देम आई एम अ फैकल्टी हियर, आई एम अ फैकल्टी हियर, एंड इट्स बीन 3 years. और अभी तक मुझे रोका जाता है बोल के क्या वेज योर आइडेंटिटी कार्ड, कहाँ जाना है आपको, तो आई हैव टू टेल देम नहीं, मैं फैकल्टी है, मैं फैकल्टी है. तो इसीलिए आई इवन पर्सनली है ना, मेरे को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है टू हैव दिस बिंदी या फिर लगाना एंड टू लुक बिग, या फिर ओके ठीक है मतलब कि मैं लग रही हूँ टीचर. तो आई हैव दिस प्रेशर कि टीचर जैसा लगना इज़ अ प्रेशर कि आज मैं लगूँ कि हाँ मतलब मैं टीचर हूँ. बिकॉज और ऑल्सो द फैक्ट कि टू डू द मॉर्निंग में मेकअप हल्का फुल्का, देखो मुझे ना खुद बहुत कॉन्फिडेंस आता है व्हेनेवर आई लुक गुड. इफ़ आई एम नॉट लुकिंग गुड, इफ आई एम नॉट लुकिंग वेल, तो मेरा दिन थोड़ा डल सा जाता है. इवन ऑन द डेज व्हेन आई एम होम, तो मैं सुबह उठ के आई कोम माई हेयर, आई मतलब आई वेयर अ गुड टी शर्ट टू फील गुड सो दैट आई कैन ऑपरेट ऑल डे. अब अगर मैं किसी दिन बस सो के उठ के ऐसी लेजी पड़ी रहूँ, बाल ना बनाए, कुछ नहीं करता, तो मेरा पूरा दिन में ना ऐसे ही जाता है बस पड़े पड़े लेजी होके. दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. आपके साथ शायद आपके साथ होता हो फिर ना होता हो, बट मेरे साथ होता है. तो इवन मतलब ऑफकोर्स मतलब फिर उन सारे दिनों में जब मुझे कहीं बाहर जाना तो आई मेक श्योर कि मैं बिल्कुल जाऊँ, ठीक है. तो कॉलेज में मतलब नाउ आई डू दैट. इवन पहले डेनिम्स एंड स्नीकर्स वर अलाउड, अब वो नहीं है फॉर फ्यू रीजन, एंड आई डू मिस स्नीकर्स अ लॉट बिकॉज मैं जितना चलती फिरती भागती फिरती रहती हूँ स्पीड, आई नीड शूज़. और अब आई कांट वेयर शूज़, तो आई हैव इज़ लाइक फ्लैट्स या फिर कोई वेजेस हो गए, हील्स हो गई. और हील्स पहन के तो मेरे पैर टूट ही जाते हैं. गर्ल्स विल रिलेट, यू कांट वेयर हील्स ऑल डे, स्टैंड ऑन योर फीट, यू हैव 2-3 लेक्चर्स, आप बस पैर में खड़े हैं, यू आर कभी ऊपर जा रहे हो सीढ़ी से, कभी नीचे आ रहे हो, एंड यू आर वेयरिंग हील्स. मतलब इट्स नॉट समथिंग आई लाइक पर्सनली. सो इफ़ यू आर ऑल्सो यंग, तो आपको मुझे पता है कि आप लोग ये ट्रिक बड़ा अपनाते हैं कि बिंदी लगा लो, थोड़ा इंडियन वेयर पहन लो. बिकॉज आज ही देखो क्या हुआ, वो सम पेरेंट्स जो कि एडमिशन के लिए आजकल आ रहे होते हैं नाउ. यूजुअली क्या होता है कि वैसे तो हम लोग नहीं, इट्स नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको डिपार्टमेंट घुमाए वगैरह इतना,
बट कभी कभी इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो नाउ व्हेन दे इंट्रोड्यूस मी विद द पेरेंट्स ना, आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था या आई डू लुक लाइक अ टीचर नाउ, मतलब सबकॉन्शियसली आई वाज फीलिंग कि ठीक है, मतलब या आई हैव दिस अथॉरिटी टू टेल यू कि वाई यू शुड जॉइन दिस कोर्स और यूनिवर्सिटी। तो वो मेरे इसलिए आया बिकॉज टुडे आई वाज वेयरिंग अ सूट एंड आई वाज लुकिंग कि ठीक है, मैं बड़ी लग रही हूँ, आई हैड दिस थिंग विच माइट बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, बट या दिस कमिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगा कि हाँ हाँ आज तो मैं ठीक लग रही हूँ, आई एम रेडी। सो ऑल आई एम टू टेल यू दिस, आपको जो लगे, बट यू मस्ट लुक वेल प्रिपेयर्ड एंड यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट। ये दो चीज़ें होनी चाहिए इस प्रोफेशन में। एंड ऑल्सो दिस प्रोफेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी फॉर्मल। आप कॉर्पोरेट की तरह नहीं है कि आप कुछ भी जीन्स क्रॉप टी शर्ट ऐसे पहन के चले जाओगे। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको बच्चे देख रहे होते हैं, यू डोंट नो हाउ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, ऐसे कुछ। तो दे आर सर्टेन थिंग्स मतलब जो अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल है इस प्रोफेशन में, तो वेयर फॉर्मल्स, मतलब ये एक मेरा सजेशन है। बाकी अगेन आपने नोटिस करा होगा स्कूल टीचर्स से लेके स्कूल टीचर्स में हमारी मैम हमारा साड़ी पहनती थी, या कॉलेज प्रोफेसर्स में भी, तो ये प्रोफेशन रहा है स्टार्टिंग से ऐसी, दैट यू हैव टू एंड यू मस्ट हैव नेवर नोटिस कैसे कोई कोई बहुत बुरा लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड शी इज वेरी स्लीपी टायर्ड, आपको बहुत कम किसी टीचर को देख के ऐसा लगेगा। Even on the days when I don't want to get ready, I'm not physically well or I'm not mentally well, I do make sure that I look good, at least थोड़ा ठीक। दो, चाहे मेरा मुंह दिन भर बना रहे, चाहे मैंने रो थोड़ी सी शक्ल हो दिन भर की, ओ आई एम सो सैड, बट आई डू मेक श्योर कि ठीक है मैं थोड़ा लग रही हूँ ठीक, विद दैट स्माइल ऑन माई फेस आई डू लुक प्रेजेंटेबल। सो ठीक है। और बहुत स्ट्रेस होता है इन दिनों में जहाँ पे मुझे एक्चुअली मन नहीं करता कुछ ऐसे बहुत पहनने का, फैंसी हैवी कैरी करने का। आई डोंट वांट वेयर एनी फॉर्मल ट्राउजर्स, ऑल आई वांट, मतलब मैं अपना एक अच्छे से लिनन का पिजामा पहन के कोई खुली सी टी शर्ट पहनना चाहती हूँ, बट आई कांट। ओके, और मे बी मेंटली इफ आई एम नॉट प्रिपेयर, तो मेरी शक्ल में बहुत डलनेस आई होती है, आंखें बिल्कुल रोती, मतलब रोती हुई होंगी। आई कांट गो टू अ लेक्चर लुकिंग लाइक दैट। एंड इफ़ यू डोंट इवन हैव अ लेक्चर, तो आपको कोई सीरियस नहीं लेने वाला है। इस प्रोफेशन में मैंने ये चीज़ देखी है कि द बेटर योर लुक, या फिर आप थोड़े प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, फॉर्मल लग रहे हैं, यू आर टेकन सीरियसली। एंड इफ़ यू आर लुकिंग ऐसी कैजुअल ना, पीपल विल टेक यू कैजुअली। और ऊपर से इफ़ यू आर यंग, तो आपको तो ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत यंग है, छोटी है, ओ मस्ट बी वेरी नाइव एंड कुछ नहीं पता होगा, शी इज़ इन द लर्निंग फेज। तो ऐसे से करके आपको बहुत बार सीरियसली नहीं लिया जाए शायद। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा फर्स्ट ग्लिम्स में जो फर्स्ट इमेज है वो आपकी थोड़ी ठीक क्रिएट हो। फॉर दैट यू हैव टू अगेन ड्रेस। बाकी ऑफकोर्स जब बाद में आप बात करने लग जाते हैं, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, एंड वंस यू कम्युनिकेट प्रेजेंट समथिंग, तो दिख जाता है। द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इट स्पीक्स। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। बट येस, फर्स्ट में वेन एवर यू आर कमिंग और एंटरिंग इन द रूम, तो एक चीज़ क्रिएट होनी चाहिए और सो ऑलवेज ड्रेस वेल फॉर दैट रीज़न। बाकी ठीक है, मतलब इफ यू आर कमिंग टू दिस प्रोफेशन, कुर्ताज फॉर वुमेन, साड़ीज पहनो, पैंट शर्ट, एक्सपेरिमेंट विद फुल स्लीव कवर्ड से कपड़े, बिकॉज कवर्ड इज ऑल्सो ए थिंग इन दिस प्रोफेशन। थोड़ा सा तो थोड़ा कवर्ड अगर से बहुत ही ऑफ कोर्स आप कुछ बहुत सेक्सी डीप या वैसे नहीं पहन सकते, तो वैसे कुछ कपड़े वपड़े यू कैन स्टार्ट बाइंग दोस कलेक्शन। बाकी मेरा जो है, आपको पता होगा, कम्युनिटी पोस्ट आपको विश लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपनी टैग कर रखी है। विश लिंक में जाके यू कैन लुक फॉर माई वार्डरोब। बाकी आई डू लव गेट रेडी, आई डू लव गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठ के अगर मैं शायद से कितना भी बुरा फील कर रही हूँ, बट अगर मैं एक अच्छे जोड़ी कपड़े पहन लेती हूँ एंड आई मेक श्योर कि द डेज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, जहाँ पे मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, उसमें सबसे अच्छी बन के जाऊँ, तो मेरा मूड लाइक 30-40% तो ठीक हो जाता है। बाद में अगेन यू गेट इन्वॉल्व इन द वर्क एंड थिंग, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट मॉर्निंग में जाके टू फील कॉन्फिडेंट, टू फील गुड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप वो डल फेस और डल एनर्जी के साथ यू कान एंटर इन अ क्लासरूम। आपकी एनर्जी और स्टूडेंट्स पे भी शिफ्ट होती है। द बेटर द एनर्जेटिक यू आर, वो सारी चीज़ें बच्चों पे भी शिफ्ट होगी। नाउ इफ आई एम अ टीचर हु इज़ वेरी डल, हु डोंट वांट टू टॉक, हु इज़ वेरी सैड, वो चीज़ नेचुरली चैनलाइज होगी टू अदर्स, which of course we don't definitely want. So if you are someone who is a future teacher, so get prepared, start collecting your wardrobe, start building it, and yeah, it's fun getting dressed and makeup. बाकी देखो अब मुझे टाइम हो गया है, all I take is 5 minutes to do this basic सा makeup, ठीक है, कंसीलर लगाना, ब्लश लगाना, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी लुक्स बहुत ही बाद में आते हैं, बट देयर इज़ नो डिनाइल कि सबसे पहले इंसान आपको सिर्फ देखता है
और देख के जजमेंट इज समथिंग वेरी रियल. यू कांट जज अ पर्सन कि उसने मुझे देख के पहले जज किया. पहले आपको देख के ही जज किया जाता है, देन यू ओपन योर माउथ. यू मस्ट हैव सीन पीपल की जो देख के बहुत अच्छे लग रहे होते, बट वंस दे स्टार्ट स्पीकिंग, आप मुंह खोलते आपको लगेगा क्या. बट एंड यू मस्ट हैव सीन पीपल की जो देख के बहुत नॉर्मल ऐसे ग्राउंडेड लग रहे होते हैं, सिंपल से, बट वंस दे स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है, फिर कुछ बताते हैं विद सो मच ऑफ नॉलेज, तो आपकी इमेज बिल्कुल अलग क्रिएट हो जाती है. बट फर्स्ट में आप लोग जज करते हो. तो अगर आप स्टूडेंट भी है, इवन कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो टेक योर सेल्फ सीरियसली, देन ओनली अदर्स विल टेक यू सीरियसली. दैट इज अ थिंग. सो या, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस. यू नो, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ 25-year-old प्रोफेसर जो कि 22 साल में बन गई थी. एंड सिंस देन आई हैव बीन फेसिंग दिस कि मुझे बड़ा लगना है, बड़ा लगना है. इट इज़ समथिंग, मतलब मुझे अपने, आई हैव टू लुक लाइक अ टीचर. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन मी. आई हैव टू, एम आई लुकिंग लाइक अ टीचर, एम आई लुकिंग लाइक अ टीचर. जब भी मैं किसी नए बंदे से मिलती हूँ, मुझे लगता है बस ये मुझे मतलब अंडर एस्टिमेट ना करें. इज़ समथिंग विच आई एम करेंटली सफरिंग फ्रॉम. बट या, यू नो, इतना मैं माइंड नहीं करती हूँ. आई एम यूज टू इट नाउ, आई गेस. So yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next one. Till then, bye bye guys.